तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 10.2 का 5वां क्वेश्चन। इसके पहले हम सारे प्रश्न पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें एक क्या वृत्त बना लेते हैं। तो ये वृत्त बन गया, ठीक है। तो वृत्त है, इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। फिर क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, तो जब ये वृत्त, ठीक है, ये जो वृत्त है जब हम इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को छुएगी मतलब टच करेगी तो वहां पे स्पर्श बिंदु बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे टच की, ठीक है, तो ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। फिर कहता है स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, तो चलिए हमने ये एक लंब डाल दिया ऐसे, ये लंब हो गया, ठीक है। लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता, तो ये केंद्र से होकर गया ना। तो चलिए अब हम इसी को देखेंगे। तो आप लोग एक चीज जानते हैं कि जब स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर टच करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। और जब केंद्र से त्रिज्या उस स्पर्श बिंदु पर मिलती है तो वहां पे कितने 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये बन गया 90 डिग्री का कोण। चलिए हम इसे नाम दे देते हैं, ये है P, ये है Q, और ये है A, ये है O, और ये है B, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे प्रमेय 10.1 से, ठीक है। तो चलिए हल लिखेंगे, प्रमेय 10.1 से। तो 10.1 प्रमेय क्या कहती है, ये 90 डिग्री का कोण उससे बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ए बी लंब है किस पर, PQ पर। तो लिखेंगे ए बी लंब PQ, ठीक है। और क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ए बी केंद्र O से होकर जा रही है या फिर गुजर रही है। तो लिख देते हैं ए बी केंद्र O से होकर गुजर रही है, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अतः इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, अतः इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन उतार देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब ये दिया हुआ है 6वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमने एकदम इसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करा था, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। शायद पहला ही क्वेश्चन है इसका, तो उसी प्रकार हम इसे भी सिद्ध करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है, एक बिंदु A से, पहले हमने ये वृत्त बना लिया, वृत्त में क्या O भी होगा, ठीक है, केंद्र क्या है, O है। फिर A से वृत्त के केंद्र से, मतलब कि हमने एक बिंदु यहाँ पे A मान लिया, ठीक है, ये क्या है, A है। तो यहाँ पे हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, और ये क्या कहता है, केंद्र O से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है इसकी जितनी दूरी पर स्थित है बिंदु ए। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई यानी ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो यहाँ से हम एक त्रिज्या खींच देंगे, तो इसे हम मान लेंगे बिंदु बी। तो आप लोग जानते हैं कि जब त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर मिलती है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो चलिए देरी किस बात की है, ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। तो आप लोग को यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा होगा क्या, अगर हम ये जो गोला है अगर हम इसे मिटा दें तो आप लोग को एक समकोण त्रिभुज नजर आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे, लिखेंगे हल। प्रमेय 10.1 से, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है, जो जो दिया है क्या दिया हुआ है, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और बी ए बराबर 4 सेंटीमीटर और ओ बी यानी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है, समकोण बनता है, उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो चाहे हम लंबी से मान लें या फिर इसे, इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होती। कि अगर यहाँ पे कोण दिया होता तब दिक्कत होती, कुछ नहीं दिया है ना तो हम कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, AO, तो AO का वर्ग और लंब कितना है हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। तो BA का वर्ग प्लस और OB का वर्ग, ठीक है। तो AO कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग बराबर BA कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस और OB कितना दिया हुआ है हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो OB एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है बराबर, और 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस OB। तो 16 का हम पक्षांतर करेंगे स्क्वायर OB का स्क्वायर, ठीक है। 16 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 25 माइनस 16 आ जाएगा बराबर OB का स्क्वायर। तो 25 में से जब 16 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 9 बराबर OB का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 9 बराबर OB। तो 9 का वर्ग अंडर रूट 9 किसका वर्ग होता है 3 का होता है, ठीक है। तो 3 क्या लिख सकते हैं OB बराबर 3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब हम इसके अगला वाला प्रश्न देखेंगे। तो ये दिया हुआ है 7वां प्रश्न, क्या कहता है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, चलिए हम इसे समझ के इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या कहता है दो संकेंद्रीय वृत्तों। अब संकेंद्रीय क्या होता है, संकेंद्रीय मतलब होता है जैसे एक ये वृत्त है और इसके मतलब बाहर भी एक वृत्त हो या फिर ऐसे ऐसे करके चाहे जितने सारे बना दे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा संकेंद्रीय हो जाएगा। तो वही कहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त, तो हम चलिए दो संकेंद्रीय वृत्त बना लेते हैं। एक ये है वृत्त, ठीक है, और एक ये है वृत्त, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहता है वृत्तों की त्रिज्याएं, तो जब ये वृत्त है संकेंद्रीय मतलब होता है कि चाहे जितने सारे वृत्त हो लेकिन उसका केंद्र एक ही हो, ठीक है। ये सबसे आसान भाषा है थोड़ी समझने के लिए, ठीक है। तो कहता है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, ये है 3 सेंटीमीटर। और फिर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, अब जीवा क्या होती है बताइए, जैसे ये एक वृत्त बना है, ठीक है, ये केंद्र, जब हम यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं ये भी जीवा है, लेकिन ये क्या है इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है, ठीक है। तो जीवा हम जब यहाँ से खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये जीवा हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार कहता है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए,
तो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलिए हम यहाँ से एक जीवा खींच देते हैं, ये ठीक है, ये यहाँ पे स्पर्श करती है, तो ये क्या स्पर्श बिंदु है। तो चलिए हम इसे नाम क्या दे देते हैं, पी क्यू नाम दे दें। ये है पी और ये है क्यू, इसे हम ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या नाम दे दें, इसे हम आर नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या भी है। तो चलिए हम यहाँ से इस साइड को त्रिज्या खींच देते हैं, ठीक है। ये आप कहेंगे क्या हम इस साइड को नहीं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। तो चलिए हम इस साइड को भी खींच देते हैं, ये बन गया है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या नजर आ रहा होगा, अगर हम इस साइड का ऐसे ढक लें तो एक ये त्रिभुज नजर आ जाएगा, अगर हम इस साइड का ढक लें तो ये नजर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड की होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो अब आप लोग ये भी जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रमेय 10.1 से। तो हल प्रमेय 10.1 से। तो प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि जब त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर मिलती है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री का है तो इस साइड भी 90 डिग्री का कोण ही बनेगा, ठीक है। तो आप लोग को एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा। तो चलिए हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ओ आर लंब है किस पर, पी क्यू पर। तो लिख देते हैं ओ आर लंब पी क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि ये ओ आर पी ये क्या है, ये एक ये त्रिभुज है और ओ आर क्यू एक ये त्रिभुज है। तो दोनों की भुजाएं एकदम बराबर, सब कुछ सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम है। तो हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज पी ओ आर सर्वांग सम त्रिभुज क्यू ओ आर है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि पी ओ बराबर है किसके, पी क्यू के, ठीक है, यही याद करना है। तो लिख देते हैं पी ओ बराबर है पी ओ बराबर है ओ क्यू, ठीक है। तो अब आप लोग जानते हैं कि पी क्यू बराबर जब हम लिखेंगे तो क्या क्या आएगा, चलिए हम लिख लेते हैं पी क्यू बराबर, तो एक भुजा यहाँ से यहाँ तक होगी तो पी ओ प्लस और फिर एक यहाँ से यहाँ तक होगी तो ये आ जाएगी ओ क्यू, ठीक है। मतलब पहले हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे दिया है ना कि पी ओ बराबर है ओ क्यू के, तो चाहे हम ओ क्यू की जगह पे पी ओ रख दें और चाहे इसके जगह पे ये रख दें। तो चलिए हम क्या करते हैं, ओ क्यू की जगह पे पी ओ रख देते हैं। तो पी क्यू बराबर पी ओ प्लस पी ओ, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू, हमें ये पी क्यू पूरी ही तो ज्ञात करनी है, क्या है ना कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पी ओ, समीकरण हम इसे 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग को कुछ नजर आ रहा होगा क्या, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के उसका मान निकाल लेंगे ये, ठीक है। फिर जो ये मान होगा वही इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, लिखेंगे अब हम समकोण त्रिभुज पी ओ आर में, अब लगाएंगे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, ये क्योंकि समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो लिख देंगे 5 का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या है, ये त्रिज्या है जो 3 सेंटीमीटर दी हुई है ना, ये लंब है, तो 3 लंब 3 का वर्ग, और आधार क्या है, पीओ है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस पीओ का वर्ग। तो यहाँ पे 9 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर
PO का वर्ग। तो 25 में से जब 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे 16 बच जाएगा। तो लिख देते हैं 16 बराबर PO का स्क्वायर। तो हमें केवल PO का मान चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसका अंडर रूट इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो 2 का जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 16 पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तब PO। तो 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं PO बराबर 4 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे PO का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो लिखते हैं PO का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रख देते हैं, देरी किस बात की है। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? PQ बराबर 2PO। PO पानी PO, ठीक है। तो PQ लिख देंगे बराबर 2 गुणा PO का मान कितना है? 4 है। तो PQ बराबर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें यही तो ज्ञात करना था ना। इसमें लिखा है ना कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, लिख दें। तो यहाँ से ये पूरी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो था ना एकदम सरल सवाल। तो चलिए अब हम इसका 8वां प्रश्न देखेंगे। तो ये दिया हुआ है 8वां प्रश्न। आप कहेंगे कि ये चित्र कैसा बना, हम तो बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग ये गोला बनाइएगा, फिर एक एक स्पर्श रेखा से बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है? एक चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है कि एक वृत्त के परिगत मतलब क्या होता है? एकदम उसी के ऊपर दूसरा बना हो, ठीक है। तो परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो देखिए आकृति 10.12 सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC के। तो चलिए देखिए हम एक चमत्कार करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो सिद्ध करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे हल सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे चित्र से, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले बिंदु A लेते हैं। तो लिख लेते हैं चित्र से। तो चित्र बिंदु ये है, ठीक है। अब हम आप लोग को बताते हैं, जैसे ये एक त्रिभुज है। तो ये मान लीजिए कोई बिंदु है। तो ये त्रिभुज है, इससे होते हुए हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, ठीक है। ये है बिंदु A, एक ये है स्पर्श रेखा और एक ये है। तो जब स्पर्श रेखा हम खींचते हैं तो ये वाली स्पर्श रेखा इसके समांतर, यानी दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। तो यही नियम हम लागू करेंगे यहाँ पे। तो क्या कहता है, ये जो बिंदु A है, ठीक है, तो AP किसके बराबर है? AS के। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं AP बराबर है AS। समीकरण 1 मान लेते हैं और फिर इस पे देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये भी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो लिखेंगे BP बराबर है BQ, ठीक है, समीकरण 2 हो गया। और इसी प्रकार बिंदु C में देखेंगे तो CR भुजा किसके बराबर है? CQ के। तो लिख देंगे CR बराबर है CQ, समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे DR किसके बराबर है? DS के। तो लिख देते हैं DR बराबर है DS, समीकरण 4 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चारों समीकरण को जोड़ने पर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1, 2, 3 एवं समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ देते हैं, देरी किस बात की है, ठीक है। यहाँ पे भी ये DR समांतर है DS के।
तो चलिए इस साइड जो जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये हम इसी साइड लिख देंगे, और ये जितने भी मान इस साइड लिखे वो हम इस साइड लिख देंगे। तो लिखेंगे AP प्लस BP और प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, ये मान दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ठीक है, जब स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए हमने एक स्पर्श रेखा खींची, तो और यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है, तो हमने इसे P मान लिया, इसे A और B। तो यहाँ पे क्या कहता था, AB ज्ञात करना है, तो AB ये AP, जब हम AP प्लस BP को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे AB आ जाएगा ना, यानी एक स्पर्श रेखा पूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे AP प्लस BP बराबर क्या आ जाएगा, AB, ठीक है, प्लस और CR प्लस DR, ये CR प्लस DR बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, बराबर। अब AS और क्या है, AS और DS, ये क्या है, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब BQ, ये है BQ और CQ, इन दोनों भुजाओं को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC, ठीक है, यही सिद्ध करना था ना। देखिए AB आया प्लस CD प्लस ये, ठीक है, तो ये आंसर हो गया, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।